हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटीआई का एग्ज़ाम यानी कि सीआईटीएस का एग्ज़ाम आपका 17 जुलाई को है। और एक क्वेश्चन बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत आने के आसार है। इस क्वेश्चन को आप जरूर लगा के जाएं। यह क्वेश्चन लगा ले, समझिए आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिक्स्ड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यदि प्लस का अर्थ क्या है, डिवीज़न है, और क्रॉस का अर्थ है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन का अर्थ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और प्लस का अर्थ है क्या है। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा कि हमें क्या करना है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब चीज़ दे दी गई है। देखिए 38, इसको चेंज करेंगे, प्लस को किस में देख रहे हैं हम, डिवीज़न में दे रहे हैं, ठीक है। फिर 19 है, फिर माइनस को किस में दे रहे हैं, फिर माइनस को कह रहे हैं हम लोग 16 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई को हम लोग किस में कह रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, जो इसका राइट आंसर होगा वही इसी प्रकार से इसका राइट आंसर, यहाँ पर सी आंसर आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है सीआईटीएस का, सिर्फ अर्थ चेंज कर देंगे। देखिए क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, बस आपको मायने ये हैं क्वेश्चन के कि प्लस को यदि बोल रहा है कि हम लोग भाग पढ़ेंगे, और क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई को हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। इसी प्रकार से यदि जो भी कुछ पढ़ेंगे तो यहाँ पर चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, यहाँ देखिए माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ मल्टीप्लाई है, तो भाई जो भी साइन होंगे उसको साइन को कन्वर्जन कर देंगे, साइन का क्या कर देंगे, कन्वर्जन कर देंगे। और कन्वर्जन करने के बाद जो भी इसका आंसर बनेगा वही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन देख ले क्या लिखा हुआ है, यदि ए का अर्थ प्लस है, और बी का अर्थ माइनस है, और सी का अर्थ गुणा है, और डी का अर्थ भाग है, तो क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको लगाने का प्रयास करिए। क्या होगा, 18, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है गुणा, ठीक है। 14, ए का अर्थ क्या है, प्लस। 6, बी का अर्थ क्या है, माइनस, और 16, डी का अर्थ क्या है आपका, आप देखिए डी का अर्थ है भाग। फिर 4 इक्वल टू कितना आएगा। बस इस प्रकार से क्वेश्चन इसको पढ़ना है, समझना है, और सिर्फ ये बॉडी मास का क्वेश्चन है, चेंज कर देंगे कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो क्या राइट आंसर होगा। तो आप राइट आंसर जो भी है लगा लीजिएगा, आप लोग लगा के प्रयास करिएगा, बी इसका राइट आंसर आएगा। इसी वजह से एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ए का अर्थ क्या है, प्लस है, बी का अर्थ क्या है, माइनस है, सी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है, और डी का अर्थ क्या है, भाग है। और यहाँ पर देखें चेंज करना है इसको, 100, डी का मतलब क्या है, यहाँ पर देख पा रहा हूँ, डी का मतलब क्या है, भाग है, ठीक है। फिर 20, फिर क्या लिखा हुआ, सी का मतलब पता क्या है, मल्टीप्लाई है। फिर 3, यदि हम इसको पढ़ते जा रहे हैं, 3, फिर ए का मतलब क्या है, प्लस है, प्लस हो गया। फिर क्या है, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब आपको देख पा रहे हो यहाँ पर माइनस है, माइनस फिर 5 इक्वल टू कितना आएगा, जितना आएगा वहाँ उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है आपके सीआईटीएस एग्जाम के लिए। तो ये मान के चलिए कि बॉडी मास से क्वेश्चन आने ही आने हैं। रीजनिंग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बॉडी मास का है, ठीक है, बॉडी मास का क्वेश्चन है। यानी समझ रहे हैं इसका क्या होता है, आपको पहले ब्रैकेट हटाने पड़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पूरे काम को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी ऐसा दिया हुआ जल्दी से राइट आंसर टोटल करके बता देना है। देखिए और इसका सीआईटीएस का फेवरेट क्वेश्चन बता दें, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन, ये कैसे सिंप्लीफिकेशन होता है, देखिए यहाँ से लिखा होगा ब्रैकेट में 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में 16 डिवाइड 4, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में 19 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना होगा। तो कितना सिंपल, आप सिंपल बताएंगे, सिंप्लीफिकेशन इसी बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन। पहले ब्रैकेट हटाइए, फिर इन सबको हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये जानते हैं इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो ये जो हमने 2 प्रकार क्वेश्चन आपको बताएं, ये मान के चलिए कि यदि आप कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका बहुत ही अच्छे नंबर आपके सीआईटीएस में आने वाले हैं। और देखिए बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन एक और बताता हूँ, देखिए डायरेक्शन क्वेश्चन एक लगा के जाइए, डायरेक्शन का, ठीक है। डायरेक्शन कैसे होगा ये देखिए, मैं सिंपली क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए यदि कोई एक इंसान है ए पॉइंट पर बैठा हुआ है, उससे कहा जाए कि राइट में जाना है आपको 5 किलोमीटर, कहाँ जाना है 5 किलोमीटर, कहाँ जाना है 5 किलोमीटर। फिर बोले कि आपको जाना है, देखिए डायरेक्शन पहले देख लीजिए, ऐसे डायरेक्शन को डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। यदि कोई बोले कि 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर 5 किलोमीटर आपका कहाँ गया, साउथ में गया,
ठीक है। और फिर आगे गया कितना किलोमीटर, मान ली 3 किलोमीटर गया आपका कितने में, ईस्ट में, ठीक है। फिर नॉर्थ में गया मान लीजिए 5 किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर यदि ए वाला मतलब कि इंसान अभी बी वाले पॉइंट से कितना दूर है, समझ में आपको। यानी कि एक इंसान यदि चल रहा है तो आप लोग पहले डायरेक्शन लिख लीजिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब एक इंसान को एक पॉइंट में बैठा दीजिएगा, अब वहाँ से चलना शुरू करिएगा, चलते जाइएगा, जहाँ भी चलिएगा जहाँ ख़त्म होगा वहाँ से बी पॉइंट बना दीजिएगा, और उसी पॉइंट में डिस्टेंस बतानी होगी ए के बीच बी की दूरी कितनी होगी। तो जितनी दूरी बन के आ रही है उतना ही आपका राइट आंसर होगा। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, एक क्वेश्चन इस प्रकार से, दूसरा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, तीसरा क्वेश्चन डायरेक्शन से आप लगा के जाइए। मैं कहता हूँ आपके 6 क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, यानी 6 नंबर में बहुत कुछ आगे पीछे हो जाएगा। 6 नंबर मतलब समझ रहे हैं ना, रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी प्रकार से मेरे वीडियोस को देखेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और मुझको बताएंगे कि सर मैंने इसकी प्रैक्टिस करी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे और ही वीडियोज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।